क्या कभी आपने सोचा है कि हम जो भी करते हैं, उसका असर सिर्फ आज या कल तक ही होता है? या फिर ये कर्म हमारे भविष्य, हमारे जीवन और यहाँ तक कि आत्मा के सफर को भी तय करते हैं? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कर्म का हिसाब कैसे होता है। इस गूढ़ विषय को हम समझेंगे सरल भाषा में, धर्म, दर्शन और विज्ञान तीनों के नजरिए से। कर्म का मतलब होता है क्रिया, कार्य। जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वो सब कर्म कहलाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। हर क्रिया का एक परिणाम होता है और वो परिणाम हमें किसी न किसी रूप में वापस जरूर मिलता है। लेकिन ये हिसाब बड़ा ही सूक्ष्म और अदृश्य होता है। कर्म के तीन प्रकार माने गए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण। संचित कर्म वो हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए और जिनका फल अभी बाकी है। प्रारब्ध वो हैं जिनका फल इस जन्म में हमें मिलना ही है, चाहे अच्छा हो या बुरा। और क्रियामाण कर्म वो हैं जो हम अभी कर रहे हैं और यही हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, कर्म का हिसाब कैसे होता है। ब्रह्मांड में एक अदृश्य व्यवस्था है जो हमारे हर कर्म को दर्ज कर रही है। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा कहीं खोती नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी को बुरा कहा नहीं, सिर्फ मन में सोचा, तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मांड ने उस सोच की भी गिनती कर ली। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी तो सालों बाद मिलता है या फिर अगले जन्मों में। कभी आपने सोचा है, एक व्यक्ति जो हमेशा अच्छा करता है, उसके साथ भी बुरा क्यों हो जाता है? क्योंकि शायद वो प्रारब्ध कर्म है जो पहले किए गए थे और अब भोगने का समय आया है। कर्म का हिसाब जन्म जन्मांतर तक चलता है। कह सकते हैं कि आत्मा एक यात्रा पर है और हर जन्म में वो अपने पुराने कर्मों का ब्याज चुकाती या लाभ पाती है। कई लोग पूछते हैं, क्या कर्म के प्रभाव को बदला जा सकता है? हाँ, कुछ हद तक बदला जा सकता है। अगर हम वर्तमान में अच्छे कर्म करें, सेवा करें, सच्चे मन से प्रायश्चित करें, ध्यान लगाएं, तो पुराने कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ब्रह्मांड की ये व्यवस्था सिर्फ दंड देने वाली नहीं है, ये सुधारने वाली है। जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कर्मों की ऊर्जा भी बदलती है। अब जरा विज्ञान की भी बात करें। न्यूटन का तीसरा नियम याद है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल यही सिद्धांत कर्म पर भी लागू होता है। आप जैसे कंपन ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, वैसी ही कंपन आपको वापस मिलती है। इसीलिए कहा गया है, जो बोओगे वही काटोगे। तो मित्रों, कर्म का हिसाब एक दिव्य गणना है जो हमारे हर विचार, भावना और कार्य को ध्यान में रखती है। आपका आज का हर कर्म आपके कल का भविष्य बना रहा है। आज से ही संकल्प लें, सत्कर्म करें, सच्चे मन से सेवा करें और कर्म के चक्र को समझकर जीवन जिएं। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके जीवन में कर्म का सिद्धांत कैसे अनुभव हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए